पहला पाठ समूएल का पहला ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 32, 33, 37, 40 से 51 तक। दाऊद ने साउल से कहा, उस फिलिस्ती के कारण कोई भी हिम्मत न हारे, आपका यह सेवक उससे लड़ने जाएगा। इस पर साउल ने यह उत्तर दिया, तुम उस फिलिस्ती से लड़ने नहीं जा सकते, तुम तो अभी किशोर हो और वह लड़कपन से ही वीर योद्धा है। प्रभु ने मुझे सिंह और भालू के पंजे से बचा लिया, वह मुझे उस फिलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। इस पर साउल ने दाऊद से कहा, जाओ, प्रभु तुम्हारे साथ हो। तब दाऊद ने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले से 5 चिकने पत्थर चुनकर अपनी चरवाहे की झोली के जेब में रख लिए। तब वह हाथ में ढेलवांस लिए फिलिस्ती की ओर बढ़ा। फिलिस्ती भी धीरे धीरे दाऊद की ओर बढ़ा, उसका ढालवाहक उसके आगे आगे चलता था। फिलिस्ती ने दाऊद को देखा और उस पर आंखें दौड़ाकर उसका तिरस्कार किया, क्योंकि वह किशोर था, उसका रंग गुलाबी और शरीर सुडौल था। फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या तुम मुझे कुत्ता समझे हो, जो लाठी लिए मुझसे लड़ने आए? और वह अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। इसके बाद उसने दाऊद से कहा, मेरे पास आओ और मैं आकाश के पक्षियों और जंगल के जानवरों को तुम्हारा मांस खिलाऊंगा। दाऊद ने फिलिस्ती को यह उत्तर दिया, तुम तलवार, भाला और बर्छी लिए मुझसे लड़ने आ रहे हो। मैं तो विश्वमंडल के प्रभु, इस्राएली सेनाओं के ईश्वर के नाम पर तुमसे लड़ने आ रहा हूँ, जिसे तुमने चुनौती दी है। ईश्वर आज तुमको मेरे हवाले कर देगा। मैं तुमको पछाड़ कर तुम्हारा सिर काट डालूंगा और आज ही आकाश के पक्षियों और जंगल के जानवरों को फिलिस्तियों की लाशें खिलाऊंगा, जिससे सारी दुनिया ये जान जाएगी कि इस्राएल का अपना ईश्वर है। और यहाँ का सारा समुदाय ये जान जाएगा कि प्रभु तलवार या भाले द्वारा नहीं बचाता, प्रभु ही युद्ध का निर्णय करता है और वह तुम लोगों को हमारे हवाले कर देगा। जब फिलिस्ती फिर आगे बढ़ने लगा तो दाऊद उसका सामना करने के लिए दौड़ पड़ा। दाऊद ने झोली में हाथ डालकर एक पत्थर निकाल लिया, उसे ढेलवांस में लगाया और फिलिस्ती के माथे पर मार दिया। वह पत्थर उसके माथे में गड़ गया और वह मुंह के बल भूमि पर गिर पड़ा। इस प्रकार दाऊद ढेलवांस और पत्थर द्वारा फिलिस्ती पर विजयी हुआ। उसने फिलिस्ती को पछाड़ा और मार डाला, यद्यपि उसके हाथ में तलवार नहीं थी। दाऊद फिलिस्ती के पास दौड़ा आया, उसने फिलिस्ती की तलवार म्यान से निकाली और उससे उसका सिर काट कर उसे मार डाला। फिलिस्ती लोग यह देखकर कि उनका अपना वीर योद्धा मार डाला गया, भाग खड़े हुए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत मार्कुस अध्याय 3 पद संख्या 1 से 6 तक। ईसा फिर सभागृह गए। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। वे इस बात की ताक में थे कि ईसा कहीं विश्राम के दिन उसे चंगा करें और वे उन पर दोष लगाएं। ईसा ने सूखे हाथ वाले से कहा, बीच में खड़े हो जाओ। तब ईसा ने उनसे पूछा, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या मार डालना? वे मौन रहे। उनके हृदय की कठोरता देखकर ईसा को दुख हुआ और वह उन पर क्रोध भरी दृष्टि दौड़ाकर उस मनुष्य से बोले, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा किया और उसका हाथ अच्छा हो गया। इस पर फरीसी बाहर निकलकर तुरंत हेरोदियों के साथ ईसा के विरुद्ध परामर्श करने लगे कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। मनन चिंतन। हम यीशु और सूखे हाथ वाले एक आदमी के बीच एक शक्तिशाली मुलाकात देखते हैं। यीशु सभागृह में प्रवेश करते हैं और वहां उन्हें सूखे हाथ वाला एक आदमी मिलता है। फरीसियों ने जो वहां उपस्थित थे बारीकी से देखा। ईश्वर के प्रेम और करुणा के लिए खुले हृदय से नहीं, बल्कि निर्णय और आलोचना की दृष्टि से। यीशु सदैव दयालु और अपने आसपास के लोगों की जरूरतों के प्रति जागरूक उस व्यक्ति को देखते हैं और फरीसियों से एक प्रश्न पूछते हैं, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या मार डालना? उनका प्रश्न विश्राम दिवस के बारे में उनकी कठोर समझ को चुनौती देता है और उन्हें जीवन और चंगाई लाने के लिए
ईश्वर के कानून के वास्तविक उद्देश्य से रूबरू कराता है। मुरझाया हुआ हाथ किसी शारीरिक बीमारी से कहीं अधिक का प्रतीक है। यह हमारे जीवन के किसी भी पहलू का प्रतिनिधित्व करता है जो सूख सकता है या टूट सकता है। यीशु न केवल हमारे भौतिक शरीरों को बल्कि हमारे दिलों और आत्माओं को भी ठीक करना और पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। आइए यीशु के चंगाई के स्पर्श के लिए अपने हृदय खोलें। आइए हम उनकी करुणा का अनुकरण करने और ईश्वर के प्रेम की सच्ची भावना को अपनाने का प्रयास करें, जिससे यह हमारे जीवन और हमारे आसपास के लोगों के जीवन को बदल सके। मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, आइए तब हम सभी आज के वचन पर मनन चिंतन करें। आप सभी विश्वासी भाई बहनों को परमेश्वर आशीष प्रदान करे। आमीन।